हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है काम की बात में। दोस्तों, 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीएल पर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि परिस्थिति ऐसी है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, पर आपको क्या लगता है आईपीएल होगा कि नहीं। आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि आईपीएल बिल्कुल भी नहीं होगा इस साल, पर वहीं कुछ ने पॉजिटिविटी जताते हुए कहा था कि आईपीएल होगा। पर आईपीएल और क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आईपीएल इस साल यूएई में होने जा रहा है और सितंबर 19 से नवंबर 10 तक आईपीएल खेला जाएगा। पर आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो के निकल जाने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आईपीएल की टीम्स और आईपीएल के ऊपर, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या आईपीएल में पतंजलि को स्पॉन्सरशिप का टिकट मिल पाएगा या नहीं। दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो को 2199 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिले थे। इसके तहत उन्हें हर साल बीसीसीआई को लगभग 440 करोड़ रुपए देने थे। हालांकि कोरोना के बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनाव हुआ, जिसके कारण भारत में एंटी चाइना का माहौल तैयार हुआ और ये अभी भी है। इसके बाद और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों बीसीसीआई और वीवो ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो अपने इस टाई को सस्पेंड कर देते हैं टेम्पोररीली। इन सब के बीच बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं और एक नाम जो सामने उभर कर आ रहा है वो है बाबा रामदेव की पतंजलि। ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो के निकल जाने के बाद बाबा रामदेव चाहते हैं कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की जो बिडिंग होगी उसमें पतंजलि भाग ले। कोरोना की वजह से मार्केट की परिस्थिति भले ही डाउन हो, पर जैसा कि हम जानते हैं आईपीएल आज भी बहुत ही हाई प्रोफाइल और रिच लीग है और आईपीएल से जुड़ने के बाद बाबा रामदेव की पतंजलि को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। हालांकि ब्रांड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पतंजलि में वो ब्रांड वैल्यू या फिर एक मल्टीनेशनल वाले फैक्टर नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक नेशनलिस्टिक ब्रांड है। आईपीएल से जुड़ने के बाद आईपीएल का तो कम फायदा होगा, पर पतंजलि को एक बहुत ही ज्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। पतंजलि के अलावा और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि जियो, अमेजॉन, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और बायजूस। ये सब भी पोटेंशियल रखते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप जीतने के। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में, जहां पर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि वीवो के हट जाने के बाद आईपीएल, बीसीसीआई और उनकी टीम्स पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आईपीएल में फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब पेप्सी ने पुल आउट किया था तो 2016 में वीवो को आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप का राइट्स मिला था सिर्फ 2 साल के लिए। पेप्सी द्वारा बीसीसीआई को एनुअली 396 करोड़ दिया जाना था 5 साल तक, पर वीवो ने आके स्पॉन्सरशिप द्वारा रेवेन्यू बीसीसीआई के लिए 454% पर ईयर बढ़ा दिया था। आईपीएल में बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइज का जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो एक सेंट्रल पूल की तरह होता है, यानी कि एक गुल्लक समझ लीजिए आप, जिसमें पैसे मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स से आकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो मीडिया राइट्स जो है वो फिलहाल स्टार प्लस के पास है, जो 2018 से 2022 तक के लिए एप्लीकेबल है। इसमें स्टार वाले हर साल बीसीसीआई को 3269.5 करोड़ पे करेंगे, यानी कि इन टोटल जो ये होता है वो 16,347.5 करोड़ रफली का जो डील हुआ है। वहीं दूसरी ओर वीवो जो है वो हर साल 439 करोड़ पे करता है बीसीसीआई को। तो ये जो पैसे हैं ये एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं और बीसीसीआई और आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेज हैं उनके बीच ये 60:40 के रेशियो में डिवाइड होता है। 60% जो है वो बीसीसीआई के पास जाता है। तो क्योंकि इस साल भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए वीवो और बीसीसीआई दोनों ने म्यूचुअली इस डील को सस्पेंड किया टेम्पोररीली। तो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके अनुसार वीवो 1 साल का मॉनिटोरियम पीरियड मांगेगा, यानी कि फ्यूचर में 1 साल बढ़ा दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे में देखते हुए, क्योंकि अब बीसीसीआई नए स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, तो जो भी नया कोई स्पॉन्सर आएगा वो स्वाभाविक है कि इतना पैसा तो नहीं देगा
1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो इससे बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी को ये एक तरह का नुकसान होगा। दोस्तों, क्योंकि कोरोना के चलते आईपीएल इस साल इंडिया से बाहर खेला जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हर टीम्स के खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो इसका उनके रेवेन्यू पर इफेक्ट होगा ही। तो आइए अब हम हर टीम के जो रेवेन्यू मॉडल है उसको समझते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मार्केट के हिसाब से सारी टीम कुल मिलाकर अपने स्पॉन्सर से 500 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं उनका गेट रेवेन्यू 250 करोड़ के आसपास होता है, यानी कि मैच के टिकट्स को बेचकर जो उनका इनकम होता है। पर आईपीएल ऑफिशियल्स की माने तो इस साल 10 से 15% स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यू में गिरावट होगी। वहीं दूसरी ओर हर टीम्स को 20 से 25 करोड़ के आसपास गेट रेवेन्यू का नुकसान सहना होगा। वहीं दूसरी ओर इस बार स्टेडियम में ब्रांडिंग भी अलाउड नहीं है, तो ब्रांडिंग भी एक सोर्स है आईपीएल फ्रेंचाइजेस का इनकम का, तो उससे भी वो पैसे इस साल नहीं कमा पाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में इससे भी आईपीएल की टीम्स को लॉस होगा। रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल टीम एक सीजन में 102.6 करोड़ के आसपास उनका नेट प्रॉफिट होता है। तो इसमें इनका क्या खर्चे होते हैं और क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसका ब्रेकअप मैं आपको बताता हूं। हर सीजन में एक आईपीएल फ्रेंचाइज का एवरेज 167.4 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस होते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रेंचाइज का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो 270 करोड़ के आसपास होता है। तो नेट में अराउंड 103 करोड़ के आसपास सब फ्रेंचाइज का एक एवरेज प्रॉफिट होता है। वहीं इन सब के बीच बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली का कहना है कि वीवो के हट जाने से बीसीसीआई पर कोई फाइनेंशियल इशू या प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उन्होंने अपना प्लान बी तैयार रखा है। तो दोस्तों, ये थे रेवेन्यू और आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप से जुड़े कुछ नए डेवलपमेंट्स जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देर के उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ आप सबसे काम की बात के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।